हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 6 है आपका कॉस्ट, लागत, है ना। तो हमें यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर इस चैप्टर को पढ़ना है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी कॉस्ट हम यूज़ करेंगे वो सब हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, कि किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस किया जाता है, जितना भी हम टोटल एक्सपेंसेस टोटल खर्चा करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी, ठीक है। कि किसी भी वस्तु को बनाने में आने वाला खर्चा, जितना भी आने वाला एक्सपेंसेस होगा वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड बी कॉस्ट, ठीक है। लागत होती है वो हमारी। तो यहाँ पर आपकी टू टाइप से बताई गई है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, स्पष्ट लागत। इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। वो लागत जो हमें एक्चुअल में एक्सपेंसेस की है वो हमें एक्चुअल में आउटसाइडर को पे करनी है, कि हमें जितना भी मनी पेमेंट होगा वो मनी पेमेंट हमें करना होगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल मनी में हमें जो पे करनी होती है। एक्चुअल मनी मीन्स कि मुझे एक पेन बनाना है और पेन को बनाने की मेरी जो कीमत आई है वो 10 रुपये कीमत आई है, तो ये मेरी स्पष्ट लागत होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, जो मुझे किसको देनी है, आउटसाइडर को देनी है। भाई जितना मनी पेमेंट मुझे होगा, जितना मैंने खर्चा किया उतना तो मुझे मनी पे करनी होगी ना, तो दैट इज भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि एक्चुअल में पेमेंट हमें करना पड़ेगा, जो लागत हमारी होगी वो लागत जो हमें देनी ही देनी है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आती है ना, कि हमें होती तो है हमारी कॉस्ट, कि हमें एस्टिमेटेड वैल्यू हमने ले ली कि हमारी जो इनपुट वैल्यू आई है वो इतनी आई है, और हमने उसमें अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई मुझे जितनी भी मेरी नॉर्मल प्रॉफिट होगी वो हमने इंक्लूड कर दी, इम्प्लीट कर दी। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, कि हमें जो होती है लेकिन देनी नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान के चलिए एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर पहले किसी बिल्डिंग में रेंट पर एक क्लिनिक उसने चलाया हुआ था, है ना। कुछ टाइम बाद उसे वो अपना जो रेंट पर वो क्लिनिक चला रहा था उसको वो छोड़ना पड़ गया, तो यानी कि वो वहाँ पर रेंट दे रहा था, है ना। कि भाई रेंट अगर हम दे रहे हैं, अगर हम किसी से कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो हमें उसका पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो वहाँ पर फुल लाइफ के लिए रेंट पे कर रहे थे। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो अपने घर में ही एक अपनी क्लिनिक ओपन कर लेता है तो वहाँ पर वो रेंट को सेव कर लेता है, उसको रेंट वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो पे वो वहाँ दूसरे के यहाँ पर कर रहा था अब उसने कहाँ पर कर लिया, अपने घर पर ही कर लिया। तो अब हमें अपने घर का तो रेंट नहीं देना ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। अगर वो रेंट पे कर रहा था, जो हम एक्चुअल में पे कर रहे थे, वो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। क्लियर है। देखो मैंने लिखा भी है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल था आपका वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, कि मुझे वेजेस पेड करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, क्योंकि उसे एक्चुअल में देना ही देना है, ठीक है। और इम्प्लिसिट में क्या करना है, इम्प्लिसिट हमारी होती है कि हम जो सर्विसेज, जैसे सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, रेंट ऑफ लैंड, है ना, तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं लेकिन हमें इतनी पे नहीं करनी पड़ती। क्लियर है। So cost in economics include actual expenditure on input and imputed value of the input supplied by the owner, ठीक है। तो हमारी ये कॉस्ट थी। अब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अवसर लागत। अवसर लागत की हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उसको किस तरह से करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन। ये हमारे पास एक बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफर होता है, ठीक है, कि भाई अगर मुझे कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करूँगा। देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल लिखा है कि मुझे कहीं से एक जॉब ऑफर मिल रहा है। पहली जॉब वाले मुझे 10,000 दे रहे हैं, सेकेंड 12,000 एंड थर्ड जो है वो 15,000 दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भाई सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, 15,000 का होगा ना। लेकिन बाय चांस उसमें कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं
तो वो जॉब मैं नहीं प्रेफर कर सकता। उसके बाद में क्या हो रहा है, मुझे सबसे इन दोनों में से 10 और 12 में से कौन सा बेस्ट लगेगा, 12 वाला, तो ये मेरे पास बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बात करते हैं हम शॉर्ट रन कॉस्ट की। शॉर्ट रन कॉस्ट में क्या आते हैं हमारे, फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, स्थायी लागत। अब फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है आपकी वो स्थिर रहती है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल हमारी क्या रहेगी, इक्वल, हमारी चेंज नहीं हो सकती। हम जितनी कॉस्ट हमारी होती है उतनी कॉस्ट ही हमें लगानी होगी। कि रेफर टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। हमें चेंज नहीं होती, जो हमारी कॉस्ट है वो एज इट इज कॉस्ट हमारी रहेगी, जिसको हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका एग्जांपल है, हमारा लोन का जो हमारा ब्याज होगा वो चेंज नहीं हो सकता, वो हमारा फिक्स्ड रहेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हमारा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो ये था आपका फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम एफसी एंड टीएफसी भी बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको एक शेड्यूल दिखाती हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। मैंने आउटपुट किया है 0, तब भी मेरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 12। फिर आउटपुट मेरा 1 हो रहा है तब भी 12 है, 2 पर भी 12 है, 3 आउटपुट होने पर भी 12 है, 4 आउटपुट होने पर भी 12 है, 5 आउटपुट होने पर भी 12। आउटपुट बढ़ता चला गया लेकिन कॉस्ट मेरी जो फिक्स्ड थी वो एज ए फिक्स्ड ही रही, कि आउटपुट कितना भी बढ़ा लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरी क्या रही है, बिल्कुल सेम रही है। ठीक है, तो ये इसका शेड्यूल था। उसके बाद हम इसका कर्व देखते हैं। नीचे आउटपुट मेंशन कर दिया 0 1 2 3 4 है ना, यहाँ पर 6 के डिस्टेंस ले लिया हमने कि भाई 6 के गैप के बाद 6 12 18 24 30 36। ठीक है, लेकिन हम कितना भी आप कंज्यूम कर रहे, आप कितना भी आउटपुट कर रहे हो, हमारी जो कॉस्ट रही है वो क्या रही है, 12। तो यहाँ पर एक कर्व जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की आ जाएगी टीएफसी पर। तो टीएफसी कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो हमारा जो ये कर्व बना है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का बना है। क्लियर हो गई आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आगे बात करते हैं हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज होना, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी क्या होती चली जाती है, चेंज होती चली जाती है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नो एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हम उसको जानते हैं किस नाम से, प्राइम कॉस्ट के नाम से, डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से, अवॉइडेबल कॉस्ट के नाम से। वेरिएबल कॉस्ट का हम जो एग्जांपल मिलेगा मैं, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कि भाई जिस भी तरह से हमारा रॉ मटेरियल बढ़ता चला जाएगा उस तरह से हमारा पेमेंट भी चेंज होता चला जाएगा। पावर भी बढ़ानी पड़ेगी, फ्यूल, वेजेस, ये सब चीज़ें हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसका भी शेड्यूल देखते हैं हम। यहाँ पर आउटपुट वही लिया है 0 1 2 3 4 5। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, 0 आउटपुट होने पर मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही है, कोई चेंज नहीं हो गया। 1 आउटपुट हुआ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई, 6, 2 पर 10, 3 पर 15, 4 पर 24, 5 पर 35। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती चली गई, चेंज होती चली गई। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता चला गया वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती चली गई। तो आपको फिर से इसका कर्व बनाना है। अब यहाँ पर देखो नीचे मैंने आउटपुट लिखा है इन यूनिट्स में 1 2 3 4 5, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इधर वेरिएबल कॉस्ट आ गई 6 12 18 24 30 36। अब 0 से मैंने स्टार्ट किया है तो 0 पर का शेड्यूल तो 0 पर था, फिर यहाँ पर 1 पर किया तो 6 आ गया, फिर 10, फिर आपका 15 24, ऐसे ये नीचे क्या था, डिक्रीज हो रहा था और धीरे धीरे मेरा आउटपुट बढ़ता चला, धीरे धीरे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली गई। तो 0 पर तो 0 था, 1 पर 6 था, नीचे क्या था, डिक्रीज, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर आते आते इंक्रीज हो गई। तो ये हमारा टीवीसी कर्व जो है ये एस शेप्ड में बनेगा। ठीक है, और ये इनिशियली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कर्व है, नीचे डिक्रीज हो रहा है और ऊपर जाकर ये इंक्रीज हो रहा है। सेम आपको ये कॉस्ट शेड्यूल में भी दिखाया गया है और इसी तरह से आपको कर्व में।
ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो आउटपुट के साथ साथ चेंज होती चली जाती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है। टोटल कॉस्ट कुल लागत। कुल लागत क्या होती है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी। कि जितनी भी मेरी टोटल कॉस्ट, जितना भी टोटल एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है एक फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कि उसको अगर किसी जितना भी उसको रिक्वायर थी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उस कमोडिटी को बनाने के लिए जितना भी टोटल एक्सपेंसेस होगा, जितनी भी यूनिट को उसे प्रोड्यूस्ड करना होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, कुल लागत कहलाएगी, टोटल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। TC इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट को निकालना है, हमें उसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू करना है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें जो उसको डिनोट करते हैं TFC प्लस TVC। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है। नीचे इसका शेड्यूल दिखाया गया है, देखो आउटपुट वही सेम 0 1 2 3 4 5। ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 हमने अभी पीछे भी ली थी एक शेड्यूल में। TVC हमने ली थी 0 6 10 15 24 और 35। तो अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हम TFC और TVC को ऐड कर देंगे। 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, 12 प्लस 35 47। तो अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा TFC प्लस TVC, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब हम इसका कर्व देखते हैं। सेम कर्व हमें TC एस शेप्ड में बनाना था हमें, ठीक है, जैसे पहले भी बनाया था हमने। फिर हमने इसका TFC बनाया था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 12 पर थी, और उसके बाद हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बनाएंगे जो हमारा एस शेप्ड था, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो 3 कर्व बनेंगे, देखो जो हमारा TC का है, TFC का है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो बनाया था वो हमने एस शेप्ड में बनाया था, और TC भी हमारी इंक्रीज हो रही है तो वो भी हमारा एस शेप्ड में ही आएगा। तो TC कर्व इज ऑल्सो इनवर्सली एस शेप्ड। तो जो भी कर्व हमारे बन रहे हैं अभी फिलहाल वो एस शेप्ड के कर्व बन रहे हैं। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद चलते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मीन्स हमें एवरेज निकालना है। तो द 3 काइंड ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, पर यूनिट। और पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता, AFC निकालनी है। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो TFC डिवाइडेड बाय Q, हमें Q से उसको, यानी कि जितना भी हमारी Q आती है, जितने भी हमारी क्वांटिटी आउटपुट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो 3 काइंड में फर्स्ट आता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट AFC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AVC, और एवरेज टोटल कॉस्ट ATC या एवरेज कॉस्ट AC। ठीक है। एवरेज कॉस्ट देखते हैं हम क्या होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जितनी भी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर करती है उससे हमें क्या निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की पर यूनिट निकालनी है। कि अगर मुझे किसी चीज़ को बनाने में इतना खर्चा हो रहा है तो पर यूनिट अगर मैं उसकी 1 यूनिट बनाऊंगा तो उसे बनाने में मेरा कितना खर्चा आएगा। ठीक है। तभी तो हमारे किसी प्रोडक्ट की 1 पर की वो निकलते, क्योंकि हम कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सब प्रोडक्ट एक साथ बनाते हैं। ये तो नहीं है कि मैंने पहले एक बना लिया फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं, हमें पहले सारा टोटल प्रोडक्शन करना होता है, उसके बाद पर यूनिट के अकॉर्डिंग हमें उसकी कॉस्ट निकालनी होती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी एवरेज इतनी आ रही है तो हमें इसका प्राइस इतना रखना होगा। क्लियर है। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TFC बाय टोटल आउटपुट। तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है टोटल आउटपुट से, और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम इसका शेड्यूल एंड कर्व। तो शेड्यूल है हमारा वही सेम आउटपुट लिया 0 1 2 3 4 5 का, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 ली। अब मुझे एवरेज निकालना है तो इनको डिवाइड कर देंगे।
12 डिवाइड बाई 0, 1 बाई 12, 2, 6, 3 से किया तो 4 आएगा। ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है बच्चों। फिर 4 से किया तो 3 आ जाएगा और इससे किया तो आपका 2.40 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हम जो कर्व बनाएंगे वो कर्व आपको बनाना है स्लोप डाउनवर्ड में, क्योंकि आप देख रहे हो पहले 0, 12, 6, 4, 3 है ना। तो यहाँ पर ये इसको 4 कर लेना, वो डिवाइड करोगे आप तो आपको क्लियर पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर 3 को 4 अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा, आप जब कर्व बनाओगे तो ये आपका जो कर्व आएगा वो स्लोप डाउनवर्ड में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होगा, डाउनवर्ड हो रहा है। देख आपको शो भी हो रहा है, पहले 0, फिर 12, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2.40। तो यहाँ पर ये स्लोप डाउनवर्ड में होगा किसका, एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर क्या निकालने, पर यूनिट निकालें कि भाई मेरा अगर एक आउटपुट हो रहा है तो मेरी एक प्राइस इतना आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज जो पर यूनिट निकालनी है। 2 आउटपुट हो रहा है तो 6 आएगी, 3 हो रहा है तो 4 आएगी, 4 हो रहा है तो 3 आएगी, है ना। तो ये सब आपको जब आप अपना शेड्यूल बनाओगे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल का मतलब चेंज करना होता है कि हम किस चीज़ को चेंज में कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के चेंज होने पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और हमें क्या निकालनी है, पर यूनिट निकालनी है। तो सेम फॉर्मूला होगा कि आपका AVC बराबर TVC डिवाइडेड बाय आउटपुट, है ना, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 होगा, TVC 0, 6, 10, 15, 24 और 35। तो मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। 0 आउटपुट होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी, तो हमारी AVC भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, कुछ नहीं होगा। 1 आउटपुट होने पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो 6 थी, तो हमें जब निकालना है इसका प्रोडक्शन आउटपुट पर यूनिट निकालना है तो 6 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 4 और 35 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर यूनिट ये हमारे निकल कर आ गई। सेम इसी तरह से हम इसको डिनोट कर देंगे कर्व में, नीचे आउटपुट हो जाएगा, AVC हो जाएगा, और जिस भी तरह से हमारी 6 के साथ में यहाँ पर हमारी इंक्रीज डिक्रीज होती जा रही है तो AVC हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की, जिसको हम ATC एंड AC भी बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट रेफर टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट हमें यहाँ पर निकालना है, एवरेज किसी भी चीज़ का औसत, वही हम निकाल रहे ना। तो AC का निकालना है, तो AC बराबर TC डिवाइडेड बाय Q। तो आउटपुट सेम लिया 0, 1, 2, 3, 4, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिर से वही आ गई हमारी 12। अब हमें क्या निकालना है, TC डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट को हमें डिवाइड करना है आउटपुट से, सेम हमारा निकल के आ जाएगा वही AC, और ये यहाँ पर 0 है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0, 12, 6, 4 और 3 निकाल लोगे इस तरह से आप। उसके बाद ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, AC एवरेज टोटल कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमें पर यूनिट निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे आउटपुट से, क्लियर है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ठीक है। तो पहले देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट रेफर टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस्ड करना है तो मुझे उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट भी प्रोड्यूस्ड करनी पड़ेगी। 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट कहा है ना, तो मुझे उसकी क्या यूनिट, एक 1 मोर यूनिट और प्रोड्यूस्ड करनी है, दैट इज बी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ TC ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट इज 200,
ठीक है। अगर उसने 2 यूनिट बनाई है तो वो 200 की होगी एंड टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट, और अगर वो 3 यूनिट बना रहा है तो उसके रुपीज़ कितने हो जाएंगे 240। देन मार्जिनल कॉस्ट अगर हमें तब निकालनी है तो MC इज इक्वल टू 240 माइनस 200। तो भाई एडिशनल वाली में से हम अपनी जो टोटल प्रोड्यूस्ड हमने किया है उसको लेस कर देंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले में MCN, तो N क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, MCN मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द N यूनिट, TCN टोटल कॉस्ट ऑफ N यूनिट, और TCN माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ N माइनस 1 यूनिट। तो हमें जो यहाँ पर ये TCN और MCN दिया हुआ है ना, ये हमें जब माइनस करेंगे तो हम ऊपर वाली में से ही माइनस करेंगे। जैसे आपको किसी भी चीज़ को निकालना है तो ऊपर तो यहाँ पर 15 है और नीचे 10 है, तो इसमें से हम माइनस करते चले जाएंगे, ऐसे नीचे से माइनस करते चले जाएंगे तो हमारा TCN माइनस 1 निकल के आ जाएगा। क्लियर है? मैंने 1-2 क्वेश्चन में करके भी दिखाया हुआ है। तो हमारा जो इसका MC का मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला ये भी होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट। अब चेंज की जगह पर आप डेल्टा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये रहा डेल्टा टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्यू। जो भी फॉर्मूला आपको याद रहेगा आपको उसी के बेसिस पर अपना न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छे से सुननी है और समझनी है क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड भी है ये। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी वीडियो ध्यान से सुननी है और जितना भी सिलेबस आपका है वो सब आपको लर्न करना है। जो भी वीडियो आपको दी गई है उन वीडियो को अच्छे से सुनना है, समझना है, न्यूमेरिकल पोर्शन करना है। और आपके जितने भी चैप्टर हैं, आपको 8 चैप्टर है प्रोड्यूसर से रिलेटेड, है ना। तो चैप्टर 8 आपका डिलीटेड है, वो गलती से आपके सिलेबस में लिखा गया है। आपको चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक करना है, लेकिन चैप्टर 8 आपका सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से अच्छे से वीडियो को सुनना और समझना और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना। ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 6 के मैं 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी। आपको इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है। चलिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स TFC एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें इन सबको निकालना है। देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या कहा है। आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और TC दिया हुआ है मीन्स टोटल कॉस्ट दी हुई है हमें 80, 102, 122, 140 एंड 156। ठीक है। तो अब हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है, कहा है निकालने के लिए। तो हमारी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो हम सेम एक ही मांग, क्योंकि हमारा देखो आउटपुट 0 पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 80 है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी वो बिल्कुल सभी पर सेम रहेगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या होगी 80 ही रखी जाएगी। तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको सिर्फ जितनी फिक्स्ड कॉस्ट हमें रखनी है, 0 आउटपुट पर हमारी 80 है, तो हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सभी TC के साथ में 80 ही रखनी है। अब टोटल वेरिएबल अगर कॉस्ट निकालनी है हमें, तो इसका फॉर्मूला है TC माइनस TFC। टोटल कॉस्ट में से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर 80 है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी 80 है, तो 80 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। फिर टोटल कॉस्ट हमारी 102 है और माइनस 80 करेंगे तो 22 आ जाएगा। हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारी सेकंड आउटपुट पर है 122 है और माइनस 80 करेंगे 42 आएगा। थर्ड आउटपुट पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 140 है और माइनस 80 करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस करेंगे तो 60 आएगा। फोर्थ आउटपुट पर हमारी 156 है और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 80 है हमारी, तो माइनस करके आपका 76 आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में तो क्या निकालना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और TVC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला TC माइनस TFC इज इक्वल टू TVC। ये आप इजीली निकाल लोगे। आपको इसमें पता भी चल रहा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सब में 80 रही है और TC माइनस TFC करके हमारी क्या निकल के आ गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का, कैलकुलेट टीएफसी, टीवीसी, एटीसी, एएफसी, एवीसी एंड एमसी। इस क्वेश्चन में हमें सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उसके बाद में टीसी दिया हुआ है आपको, टोटल कॉस्ट दी हुई है 60, 80, 100, 111, 116, 130 और 150, ठीक है। देखो आपको इस क्वेश्चन के नीचे काफ़ी सारे फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, इसलिए मैंने ये वाला समझा रही हूँ आपको, ठीक है। ये सारे हमें फॉर्मूले पुटअप करके जिन्होंने शो किया हुआ है, तो हमें समझ में भी जल्दी आएगा और आपको क्लियर होता चला जाएगा कि किस तरह से क्या पोर्शन निकालना है। तो सबसे पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बताया था अभी, जीरो आउटपुट पर हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो 60 है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी 60 ही रहेगी, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, अभी फॉर्मूला हमने देखा टीसी माइनस टीएफसी, तो हम टीसी में से टीएफसी को माइनस कर जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, 111 में से 60 माइनस करेंगे 51, 116 में से 60 माइनस करेंगे 56, 130 में से 60 माइनस करेंगे 70, 150 में से 60 माइनस करेंगे 90, ठीक है। और फिर हमें निकालनी है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो हमें क्या करना है, जीरो से हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी टीवीसी भी क्या है, ज़ीरो है, तो एवरेज हमें जब निकालना होगा तो हमें इसको आउटपुट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं टीसी हमारा कितना है 80, 1 से डिवाइड करेंगे 80, 100 को 2 से करेंगे 50, 111 को 3 से करेंगे 37, 116 को अगर आप 4 से करोगे तो आपका 29 आ जाएगा, 130 को 5 से करोगे 26, 150 को 6 से करोगे 25। इसका यहाँ पर फॉर्मूला भी शो किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद सेम एएफसी निकालना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगा। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दोगे, आपका ये सेम निकल के आ जाएगा। टीवीसी क्या है हमारी 0, 20, 40, 51, 56, 70 और 90। अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, ठीक है। इन्हीं सबको अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। तो MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। अब हमें ये निकालना है, TCN हमारा क्या है, जो हमारा TCN दिया हुआ है उसमें से हमें अगर माइनस करेंगे हम तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आपको इसी तरह से अपने सारे एग्जाम्पल को कर कर देखना है, सारे क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। जिस भी तरह के ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस अभी अपनी प्रैक्टिस में करो और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपको चैप्टर 6 कॉस्ट की PDF दी गई थी। आज मैं आपको उसके 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है। आपको उसी तरह के क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करने हैं। कैलकुलेट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। हमें यहाँ पर TFC और TVC निकालना है, तो हमें आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और TC दिया हुआ है टोटल कॉस्ट 80, 102, 122, 140 और 156। तो हमें एक टेबल बनानी है, उसमें हमें आउटपुट लिखना है, टोटल कॉस्ट लिखना है। अब हमें TFC निकालनी है, तो हमारी 0 आउटपुट पर टोटल कॉस्ट 80 थी, तो हमारी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो हमारी 80 ही रहेगी, ठीक है। अब TVC निकालना है, तो TVC का फॉर्मूला होता है TC माइनस TFC। तो 80 माइनस 80 0, 102 में से 80 माइनस करेंगे 22, 122 में से 80 माइनस करेंगे 42, 140 में से 80 माइनस करेंगे 60, 156 में से 80 माइनस करेंगे तो 76। तो TC माइनस TFC से हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको जहाँ भी TFC कहा जाए या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाए उसी तरह से सेम क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सेम इसी तरह से टेबल बनानी है आपको जिस तरह से क्वेश्चन में दिखाई गई है। आउटपुट लिख लिया हमने, टीसी लिख लिया, टोटल कॉस्ट। अब हमें टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहेगी 60, क्योंकि हमारा आउटपुट 0 पर कितनी है 60 है। टीवीसी निकालना है, अभी फॉर्मूला था टीसी माइनस टीएफसी। देखो इसमें आपको सभी, इस एग्जाम्पल में आपको सभी जितने भी हैं सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करोगे और जब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो निकल के आएगी वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे हम, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो 60 माइनस 60 0 हो गया, 80 माइनस 60 20, 100 माइनस 60 40, 111 माइनस 16 51, 116 60 माइनस 16 करेंगे 56, 130 माइनस 60 करेंगे 70, 150 माइनस 60 करेंगे 90, निकल जाएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट से। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है भाई, 0 से तो कुछ नहीं आएगा, 80 को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, और 50 को डिवाइड करेंगे हम, हमारी कितनी है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारी दी हुई है 80, 100, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 50 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 37, 4 से डिवाइड करेंगे 29, 5 से डिवाइड करेंगे 26 और 6 से डिवाइड करेंगे 25। तो ये क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 60 है, 60 को 1 से, 60 को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पर निकल के आ जाएंगी। क्लियर है ये भी। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या दी हुई है 20, 0, 20, 40, 51, 56, 70 और 90। इन सबको हम डिवाइड कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से, तो सेम हमारी यही कैलकुलेशन निकल के आएगी। ठीक है, ये सब तो आप डिवाइड करके निकाल लोगे। अब हमें जो फॉर्मूला देखना है मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है MCN इजिकल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, तो ये कैसे निकल के आया, देखो 0 के साथ तो हमारी कोई मार्जिनल कॉस्ट निकल के नहीं आई, लेकिन जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसी में से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर आप इसको नीचे से निकालोगे 150 में से 130 को लेस किया 20, 130 में से 116 को लेस किया 14, 116 में से 111 को लेस किया हमने 5, 111 में से 100 को माइनस किया 11, 100 में से 80 को माइनस किया 20 और 80 में से 60 को माइनस किया 20। तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको जितने भी क्वेश्चन में आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कहा जाएगा, तो आपको इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पर आपको निकालना है और आपको सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से करना है जिन भी क्वेश्चंस में ये सारी वैल्यूज कही जाएंगी। फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, आपको इसी तरह के क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करना है। एक PDF के थ्रू आपको क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे जो जो आपको अपनी नोटबुक में क्लियर करने हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।